धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज की इस उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-2023 के बजट के संबंध में आपने जो बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। बस उसकी बयां इसी तरीके से कर सकता हूँ कि कभी त्रेता में भगवान राम ने अपने कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था अतिथि के रूप में, और उस समय एक राम राज का स्वरूप आया था और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो राम राज की कल्पना थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार की है। एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय कुमार निषाद को उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस सदन में लाया है। इस सूत्र में आभारी हूँ। इस बजट पर चर्चा में मैं कुछ बस कहना इतना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से इस जनता को बजट का शिकार बनाती थी। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि उसको पहली बार किस तरीके से जनता को बजट का हिस्सेदार बनाना, कैसे उनके हिस्से में उनके दरवाजे तक बजट जाएगा। उसके बाद एक वानगी पेश करना चाहता हूँ कि मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन होता था, और जो मत्स्य पालक है और नदियों के किनारे जो मछुआरे हैं, उनकी दशा दुर्दशा अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो उजाड़ी थी, खराब की थी, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी चिंता नहीं की। चिंता की मोदी जी ने। उन्होंने मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इन मछुआरे जो गरीब हैं, जो गंवार थे, जिन्हें शिक्षा से कोसों दूर है, जिनके झुआ भरोट पर पौवा का लेवी लगा था, लेकिन आज एक राजनीतिक, आज निषाद राज का लेवी लग गया। और निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल के साथ आने के बाद उन्हें जब ज्ञान हुआ और उन लोगों ने संघर्ष किया, तो हमें जाने का मौका मिला दिल्ली में, और इनके निवेदन पर दिल्ली सरकार, दिल्ली ने मत्स्य मंत्रालय को अलग कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि 70 साल बाद पहली बार एक उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए, इस मछुआरों के विकास के लिए और मत्स्य क्षेत्र में काम करने लोगों के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय को अलग किया। डॉक्टर संजय को उसका कैबिनेट मंत्री बनाकर ये अवसर दिया सेवा का। मैं अधिष्ठाता महोदय आपको इस पे ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज के दिन में कि इनकी पिछली सरकारों ने क्या क्या किया है। ये मत्स्य पालक जो वर्ग 3 की जमीन पर अपनी पेशा करते थे, सदियों से वर्ग 3, वर्ग 4 की जमीन, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो कुर्सी पर बैठते थे, इनका आरक्षण तो लिया, इनकी रोजी रोटी भी, जैसे अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, फेरीज एक्ट, घाट लिया था, फिशरीज एक्ट बनाकर मछली मारने का अधिकार छीन लिया था, माइनिंग एक्ट बनाकर माइनिंग एक्ट पर अधिकार ले लिया था, फॉरेस्ट एक्ट बनाया था। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने कुर्सी पर बैठते वर्ग 3, वर्ग 4 की जमीन वापस ले लिया, और ये मछुआरे आज बेघर हो गए, और वो जो आसामी दर्ज था उनका नाम खारिज होकर राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया। मैं अधिष्ठाता महोदय मांग करूंगा कि वो गरीबों की जमीन जो बहुजन समाज पार्टी ने छीना था, उसके लिए विचारणीय बिंदु है कि उनको वापस कर दिया जाए और वो फिर से उसमें मछली पालना शुरू करें, और माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उनका जीवन स्तर में सुधार हो सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज के दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें मछुआरों के लिए विशेष बजट दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरों का नाम जो छूट गया था, विचार चल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उस पर विचार किया कि जो नाम छूटे हैं, जैसे उनको लाभ से वंचित न हो। उन्होंने उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में शुरुआत तो की, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने अपने बजट में स्थान दिया और धन भी दिया, और जो है निषाद राज बोट योजना बना दिया कि आज के दिन में ये जो नदियों और मछली मारने वाले तालाब में हैं, उनको भी अलग से दे दिया। इनका मामला जो अनुसूचित जाति में चल रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि इनके जो मामले हैं, पहली बार है 70 साल में कि आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी 2022 को मान लिया कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अनुसूचित जाति को 60% छूट है उत्तर प्रदेश के मत्स्य संपदा क्षेत्र में उन्हें अनुदान में, तो इन निषादों मछुआरों को भी जो उत्तर प्रदेश राजस्व निवाली
16 में लिखा हुआ मछुआरे मतलब होते हैं केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, तुरहा। ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में 60% का अनुदान उसे मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं, मैं विचारणी बिंदु आपके सामने रखता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे इस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बजट दिया है। मुख्यमंत्री मत्स्य समुदाय योजना में भी अभी नई है, उन्होंने बजट दिया 2 करोड़ का। वो प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना में जो आज के दिन में इस मछुआ समुदाय को दुर्घटना बीमा के लिए उन्होंने व्यवस्था दिया है कि अगर वो कहीं कैजुअलिटी हो जाती है तो उन्हें 5 लाख है, अगर उन्हें कहीं चोट लग जाती है, डिसेबिलिटी होती है 2.5 लाख है, और इसमें अगर वो अस्पताल में हो गए तो 25,000 है और निःशुल्क बीमा है। मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कि ऐसी बिरादरी जो सदियों से अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उसके लिए निःशुल्क बीमा की व्यवस्था किया है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। इस विभाग के लिए उन्होंने एक विशेष व्यवस्था दी कि कैसे इस समुदाय को जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। उसके लिए उन्होंने आज के दिन में मछुआ के लिए मत्स्य पालक कल्याण फंड की स्थापना की है, जिसमें 2500 करोड़ रुपया का प्रावधान करके इनके कल्याण के लिए उन्होंने फंड बना दिया है, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। 70 साल से कोई पार्टियां इनकी चिंता नहीं करती थी, केवल वोट बैंक का साधन लिया, वोट ले लिया, इन्हें कुछ भी बहका लिया, गुमराह कर दिया। हमारे समाज के 1 दर्जन नेता पिछली सरकारों में मारे गए। महेंद्र सिंह पाल राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी जैसी पिछली सरकारों ने जो भी इस समुदाय के लिए आवाज उठाया उसे इस धरती से उठा लिया। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि डॉक्टर संजय को सुरक्षा प्रदान करके अपनी कैबिनेट में जगह देकर इस समुदाय का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के दिन में इस विभाग से धन्यवाद दूंगा कि जो बेरोजगारी है उसके रोजगार के साधन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना में 60% महिलाओं को है और अनुसूचित जातियों के लिए 60% का अनुदान है। हम अनुदान देते हैं। आज के सामान्य के लिए 40% है। कोई भी क्षेत्र में काम कर सकता है। सरकार ने चिंता की है कि अब उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आना चाहिए। प्रोटीन युक्त साधन है, दूसरे प्रदेश से आती है मछलियां, वो गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा और मत्स्य क्षेत्र में इसे विकसित कराकर इसे 1 नंबर पर लाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी जाएंगी और ऐसी व्यवस्था हो रही है कि इस देश से दूसरे देश में भी हम लोग मत्स्य व्यापार में कामयाबी हासिल करेंगे सरकार के साथ मिलकर। महोदय, मैं 2-3 बातें और कहूंगा। इसमें मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है, जिसने चिंता किया, दुर्घटना बीमा दिया है। आज के दिन में हमारे इस समुदाय के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। इस समुदाय के लोगों ने, अंग्रेजों ने जिस तरीके से इनके साथ नाइंसाफी की, इसलिए तरीके से क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उनको बर्बाद कर दिया। हमारी फाइल इनके दिल्ली में, जिनकी समाजवादी पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, हमारे जो आरक्षण की फाइल है, 2 मंत्री इनके जो है उसे गायब करा दिया। उनके खिलाफ मैंने संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में मुकदमा लिखा रखा हूं। इस तरीके से अन्याय जातियों के साथ होता था। मैं अधिष्ठाता महोदय कहूंगा कि ऐसे मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन में जो निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से इस एनडीए की जो सरकार बनी है, उसमें सरकार के बजट का मैं समर्थन करता हूं। महिलाओं के लिए जो दे दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मिशन शक्ति का युवाओं के लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को कि हमारे वंश में एक इतिहास में रहा है कि एकलव्य ने अंगूठा दान किया था। एकलव्य मतलब होता है एक अंगूठा कटने के नाते उनका एकलव्य नाम हो गया। एकलव्य मतलब अंगूठा होता है, लेकिन उनका नाम अभ्युदय था। वो अभ्युदय के नाम से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से आज के दिन में युवाओं के खेल जगत में पुरस्कार की व्यवस्था की है। उस योजनाओं के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। खिलाड़ियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के संबंध में किसान सम्मान निधि, किसानों के तमाम बीमा के लिए है। तमाम तरह के क्षेत्र में किसानों को कोई पूछता नहीं था। किसान जो होता है, जो मिल होता है, किसान का दिल होता है। पिछली सरकारें में तो केवल मिल बेचती थी। हमेशा सुनने में आता था कि जो मिल है वो इतना, उसका कीमत लगाने में इतना करोड़ रुपया खर्च हो गया। मतलब बेचने का काम। हमारे यहाँ बस्ती एक जगह है, मुंडेरवा थाना है। पूरा करिए संजय जी। बस 1 मिनट सर। मुंडेरवा एक थाना है, मतलब
वहां मुंडेरबाग जगह है, मैं गया तो वहां एक पार्क बना था, वहां कुछ मूर्तियां लगी थी, तो मैंने पूछा मूर्तियां कैसी है? उन्होंने कहा ये गन्ना का मूल्य मांगने आए थे, सरकार ने गोली मार दिया और ये शहीद के रूप में खड़े हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, वर्तमान सरकार को, कि गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे उनके खाते में करने का काम कर रहा, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, किसी को भीख नहीं मांग। गन्ना किसानों को, कृषकों को, भारतीय जनता पार्टी श्रमिकों के बच्चों के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए मैं एक बार दिल्ली में बहुत कई हजार लोगों के साथ प्रदर्शन किया था। माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता किया और उत्तर प्रदेश में जो सन्निकट कर्मकार योजना के नाम पर 36 योजनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी को उसे धरातल पर कितना उसमें भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के नाते उन गरीबों के, श्रमिकों की मैं लड़ाई लड़ता था, मैं सभी गरीबों का लड़ाई लड़ता था। लेकिन जब देखा पिछली सरकारों में इतना भ्रष्टाचार है उस विभाग में कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गरीबों का जो रुपया है वो श्रमिकों का रुपया है, उसमें बंदर बांट करने के लिए जो काम किया जा रहा, तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन श्रमिकों के लिए, जो कर्मकार हैं उस श्रमिकों के लिए सीधे जो योजनाएं हैं उनके दरवाजे पर पहुंचाने का काम कर रही है। धन्यवाद दूंगा उन्हें कि झलकारी बाई कोरी के नाम से हथकरघा उद्योग में भी जगह दिया। हमारे लोधी समाज में, लोधी भी मछुआ समुदाय का एक पार्ट है जिसे लोधी राजपूत कहते हैं। बाबूजी कल्याण मुख्यमंत्री योजना के नाम से सोलर लाइट लगाए, कम से कम सभी समुदाय के सभी वर्गों का ध्यान अगर आपकी लगती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बस अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज के दिन में जो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें जो है तीर धनुष मछली है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस भी तरीके से हो इस मत समुदाय के तो मछुआ क्षेत्र में काम करने के साथ साथ हर एक जाति, हर एक बिरादरी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में जगह दिया है। और इस बजट को पिछली सरकारों के बजट की तुलना में पिछले 5 साल तक जो बजट था उसका उपयोग उन योजनाओं का धरातल पर लागू होना, जैसे खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो इलाज का योजना हो और चाहे उन्हें मकान का योजना हो, उसे धरातल पर लागू होने के नाते जनता ने उसे मुहर मारकर दोबारा योगी जी को गद्दी पर बैठा है, भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोग सहयोगी दलों को यहां तक लाया है। मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।